जरा सुनिए। अब जब वो कहते हैं कि हम जब इस वक्त आएंगे मैदान में तो तुम्हें एवरलास्टिंग डैमेज देंगे। Indian Army reportedly carried out a massive drone attack on Alpha independent camps along the border with Myanmar. मोदी की सोच म्यांमार तक जा पहुंची। एक आजाद मुल्क की फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बमबारी की गई। म्यांमार में भारत ने 150 ड्रोन मारे हैं और वहाँ एक तंजीम के हेडक्वार्टर पे हमला किया है और उसका एक कमांडर मारा है, जिसके बारे में भारत का मौक़िफ़ है कि वो तंजीम उनके मुल्क में दहशतगर्दी करती है। अमेरिका हो चाहे इसराइल हो, इंडिया तो दूर की बात है, इनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान को हाथ लगा के देखें। अच्छा, औकात में रहो। मेहरान बेस पर हमला किया, हमारे एवेक्स तबाह कर दिए। माय गॉड, हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, आप नोट करें कि हर जगह वो हमारे एवेक्स को टारगेट कर रहे हैं। खास तौर पर एवेक्स उन्होंने मेहरान पे तबाह की, फिर कामरा पे हमला किया, यहां भी उन्होंने हमारा एवेक्स तबाह किया। मियां वाली बेस के ऊपर अंदर दाखिल हुए, उन्होंने हमारे फाइटर जेट्स तबाह किए। इंडिया अब डेफिनेटली किसी भी जंग को शुरू करने से पहले पाकिस्तान के जितने भी एयर बेसेस हैं इन पर अटैक करें। हम पहले इस्लामिक कंट्री हैं जिसके पास एटम बम है, लेकिन बजाय इसके कि वो बम हमारी हिफाजत करे, वो न्यूक्लियर वेपन्स हमारी हिफाजत करें, हम सारा दिन उसकी हिफाजत करते रहते हैं। अरे कहीं चाइना ना ले जाए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकेट हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन उल्फा-आई ने बोला है कि भारतीय सेना ने म्यांमार सीमा पर उसके शिविरों पर ड्रोन हमले किए हैं। हालांकि सशस्त्र बलों की ओर से इस घटनाक्रम की कोई पुष्टि नहीं की गई है। उल्फा-आई ने एक बयान में कहा है कि शिविरों पर तड़के ड्रोन से हमले किए गए हैं, जिसमें 19 लोग मारे गए हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है, देखो भारत अपने दुश्मनों को उनके घर में घुस के मारता है। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने अपने पड़ोसी मुल्क में, वहाँ पे चूँकि आसाम में ज़्यादातर इस्लामिक शिद्दत पसंद जो इंडिया कहते हैं कि वहाँ पे मौजूद है, और पहले हसीना वाजिद के साथ मिलके जब हसीना वाजिद का इक़्तिदार था तो वहाँ पे ये ऑपरेशन करते थे बॉर्डर वगैरह पे, और म्यांमार पे पहले भी हमले कर चुके हैं, मगर ये मानते नहीं है। एक कानून बनाए रखा है, एक रास्ता छोड़ रखा है। अब इन्होंने जो हमला किया है म्यांमार पे, ULF है कि कैंपों को निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, और दो मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। एक में इंडिया क्लेम कर रहा है कि हमने 100 से 150 शिद्दत पसंदों को, साथ 3 अहम कमांडर को, जिस कमांडर के तंजीम के सीनियर कमांडर जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल नयान आसाम भी इसमें शामिल हैं, और इसके साथ 100 से ज़ायद शिद्दत पसंद जो है वो हलाकत का दावा इंडियन मीडिया कर रहा है। नाज़रीन, ये 13 जुलाई की सुबह ये ऑपरेशन किया गया, सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, 100 से ज़ायद ड्रोन हमलों को इस्तेमाल किया गया। हमारी स्ट्रैटेजी हमेशा से डिफेंसिव रही है, डिफेंसिव डिफेंस, हमने कभी भी ऑफेंसिव डिफेंस नहीं किया। इस दफा जब इंडिया ने हमारे ऊपर क्रूज मिसाइल्स फायर किए हमारे बेसिस के ऊपर, बहुत सारे मिसाइल्स को हमने सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों से हमने मार के गिराया। लेकिन जब आप डिफेंसिव डिफेंस करते हैं तो हर मिसाइल नहीं रोका जा सकता। बुलारी इज एन एग्जाम्पल, एक मिसाइल गया, बुलारी पे गिरा, हमारे बहुत सारे कीमती जवान भी शहीद हुए, हमारे एसेट्स भी जख्मी हुए, डैमेज हुए। इंडिया ने TTP को भी ड्रोन्स दे दिए, वो उससे ग्रेनेड्स और बॉम्ब्स भी लॉन्च कर रहे हैं। सो आर वी प्रिपेयर्ड कि TTP अगर ड्रोन इस्तेमाल करती है हमारे एयर बेसिस के खिलाफ, जैसे यूक्रेन ने किया रशिया के खिलाफ, तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? और ड्रोन जैमिंग के लिए और ड्रोन वॉरफेयर के लिए पाकिस्तान, जो कि क्लोज रेंज हो, दीवार के पास से लॉन्च हुए थे यूक्रेन में, और TTP भी जाहिर है ऐसे ही करेगी। इंडिया उनको पैरामीटर ब्रीच करवा सकता है, ड्रोन्स के जरिए भेज सकता है। TTP एक मेजर एसेट होगी इंडिया के लिए आने वाले वक्तों में कि पाक फजाइया के एयर बेसिस पर हमला करे। और दूसरा जो ईरान इसराइल जंग से इंडिया सीख रहा है वो ये कि इसराइल हैड अ मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम। उनके पास आयरन डोम है, उनके पास थार्ड था, उनके पास डेविड स्लिंग थी, उनके पास पेट्रियट्स थे। ईरान ने क्या किया? ईरान ने इतने ज्यादा मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए कि दे ओवरवेल्म्ड द डिफेंसेस ऑफ इजराइल। शुरू में वो 80-90% इंटरसेप्ट कर रहे थे, आने वाले वक्त में 50%, और बाद में तो कोलैप्स ही कर गया। 100% लैंडफॉल हो रही थी, और जो हाल हुआ है फिर इसराइल का, डिस्पाइट हैविंग मल्टी लेयर्स ऑफ एयर डिफेंस। अब एग्जैक्टली यही स्ट्रैटेजी इंडिया बहुत गौर से देख रहा है।
और कई सालों से इंडिया, जब से यूक्रेन की जंग चल रही है और खित्ते में दूसरी जंगें चल रही हैं, इंडिया रियल टाइम में अपनी वॉर डॉक्ट्रिन भी एडजस्ट कर रहा है, वेपन इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करके, इंडक्ट करके डिप्लॉय कर रहा है। वी आर टू स्लो। पाकिस्तान ने अभी तक एफपीवी ड्रोन इस्तेमाल नहीं किया। इंडिया ने पूरी रेजिमेंट्स रेस कर दी हैं जो एफपीवी ड्रोन्स पे काम कर रही हैं। They are far more ahead of us in deploying the technology, unconventional technology, जिसके लिए पाकिस्तान अभी तैयार नहीं है। उन्होंने हमारा जो पानी रोका हुआ है, वो जो हमारे पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं, नाउजुबिल्लाह, अखंड भारत बनाने के लिए, जब तक हम इस मसले को मुकम्मल तौर पर हल ना कर लें, अब ये जंगें खत्म नहीं होंगी। पाकिस्तानी कौम को मुजाहिद बनाएं, इसको आने वाली जंगों के लिए तैयार करवाएं, इस काबिल करें कि दहशतगर्दों के खिलाफ ये पाक फौज के साथ मिलकर लड़ सके। इसको शेवर चूजे ना बनाएं कि ये लाइन में खड़े होकर ज़िबा होते चले जाएं, चीखते चिल्लाते रहें। जो एक म्यांमार के खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ है और म्यांमार डेफिनेटली इस पर प्रोटेस्ट करेगा, मगर चूँकि एक छोटा मुल्क है और आप देखें तो इंडिया के ताल्लुकात रीजन में अब म्यांमार से बिगड़ गए हैं, पाकिस्तान से बिगड़ गए हैं, चाइना के साथ बिगड़ गए हैं, नेपाल के साथ बिगड़ गए हैं, श्रीलंका के साथ बिगड़ गए हैं। बड़ा फैक्टर बांग्लादेश जो उनका सबसे करीबी था, उनके साथ बिगड़ गए। भारत के लिए ख़ुद भी ठीक नहीं है कि उनके तमाम तर पड़ोस में उनके ताल्लुकात जो है वो ठीक नहीं है। और पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना जो एक इन्होंने इत्तेहाद किया हुआ है, तो वो इंडिया के ख़िलाफ़ है। एक साइड से बांग्लादेश, एक साइड से अरुणाचल प्रदेश से जो है वो चाइना, और इधर से लाइन ऑफ कंट्रोल से और वर्किंग बाउंड्री से पाकिस्तान। तो उनके लिए बड़े ख़तरात हैं आगे जाके। और ये डेमोस्ट्रेशन जो उन्होंने एक हमला किया है म्यांमार पे, ये साबित भी अपनी बर्दरी साबित करने के चक्कर में है। ना म्यांमार की एयरफोर्स है, ना म्यांमार के पास मिसाइल है, ना म्यांमार के पास ड्रोन है। वहाँ फौज का इक़्तिदार पर कब्जा जरूर है, लेकिन वो लड़ने वाली फौज नहीं है। उनके पास कोई ऐसा जदीद असला मौजूद नहीं है कि वो कहें कि मेरा मतलब है कि वो भारत को जवाब दे सकें। इसलिए कमजोर मुल्क को ढूंढकर भारत ने उसके ऊपर 150 ड्रोन मार दिए हैं। वो अपना जो नैरेटिव है ना, वो कहते हैं कि जी जहां भी दहशतगर्द होगा हमने न्यू नॉर्मल बना दिया, हम वहां मारेंगे, जिसके तहत उन्होंने पाकिस्तान में कहा कि हमने कार्रवाई की है दहशतगर्दी के ठिकाने पे। तो अब चूंकि पाकिस्तान पर तो दोबारा कार्रवाई नहीं कर सकते, सीज फायर ट्रंप अंकल ने कराया हुआ है, टैरिफ का मसला हल नहीं हो रहा है, तो उन्होंने म्यांमार पे ये जो है ड्रोन मारे हैं, 150 ड्रोन मारे हैं, और अपनी तरफ से बड़ा फतह का जश्न मनाया है कि हमने म्यांमार के ऊपर 150 ड्रोन मारे। भाई लोग के जो अब्बू जी हैं, जी हाँ, आप लोग समझ ही रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो उनको लाकर प्रेसिडेंट बना दिया जाए और उसके बाद सारे जो इख्तियारात हैं, सारी पावर जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में हो, और उसके बाद जैसे वो कहेंगे, जैसा वो चाहेंगे वही होता रहेगा। तो ये चीजें, ये खबरें यहाँ चल रही हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे नहीं ऐसा है ही नहीं, ऐसा तो कोई बात भी ना करे, तो जी कहीं ना कहीं तो ऐसा हो सकता है कि कोई बात हुई हो तो किसी ने बात की हो, इसलिए कि पाकिस्तान में पहले भी ये सब कुछ हो चुका है। इससे पहले भी जैसा मैंने कहा कि डिक्टेटरशिप्स रही हैं पाकिस्तान में, और उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी अपने आप को प्रेसिडेंट बना दिया था, उसके साथ ज़ियाउल हक ने भी अपने आप को प्रेसिडेंट बना दिया था। तो हमारे यहाँ तो इस किस्म की नौटंकी और तमाशे चलते रहे। हमारे यहाँ हमेशा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो खतरे में ही रही। एक हमारे यहाँ इस्लाम खतरे में रहता है, जबकि ये इस्लामिक कंट्री है, लेकिन इस्लाम यहाँ पर हर वक्त खतरे में रहता है। लेकिन हालांकि वो यूरोप में और किसी और कंट्री में इस्लाम इतना खतरे में नहीं रहता जितना पाकिस्तान में रहता है। इसी तरह से यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो भी हर वक्त खतरे में रहती है, हर वक्त डर लगा रहता है। ऐसा ना हो कि आर्मी आ जाए, ऐसा ना हो कि फिर से तख्ता पलट हो जाए, तो ये डर भी पाकिस्तान में रहता है। उसके बाद हमें ये डर भी रहता है कि कहीं कोई हमारे न्यूक्लियर वेपन्स उठा के ना ले जाए। हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, हम पहले इस्लामिक कंट्री हैं जिसके पास एटम बम है, लेकिन बजाय इसके कि वो बम हमारी हिफाजत करे, वो न्यूक्लियर वेपन्स हमारी हिफाजत करें, हम सारा दिन उसकी हिफाजत करते रहते हैं। अरे कहीं चाइना ना ले जाए, कहीं ईरान ना ले जाए उठा के, कहीं अफगानिस्तान वाले ना ले ले, कहीं अमेरिका ना ले ले, लाओ वापस करो। तो ये सारे डर खौफ हमें लगे रहते हैं, और इसी डर खौफ में जी जी कर हमारा हाल ये हो गया कि जो हमारे जो मेन इश्यूज हैं पाकिस्तान के, उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है, या फिर शायद हम उधर काम करना ही नहीं चाहते। चाहे वो पानी का इशू हो, चाहे वो हमारे कह लीजिए कि फूड शॉर्टेज हो, चाहे हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर में प्रॉब्लम हो, हमारे यहाँ लोगों को मतलब जैसे कहते हैं ना कि बस एक आदत सी पड़ गई है कि बस किसी तरीके से अपना बस सांसें चल रही हैं और बस भाग दौड़ करते करते
और यही करते करते लोग जो है बेचारे वो ऊपर पहुंच जाते हैं। ऊपर से मेरा मतलब है ऊपर